देखिए, राम कथा भागवत में कृष्ण कथा कहने से पहले सुखदेव भगवान ने राम कथा कही है। और राम जी के जन्म की कथा नहीं है, लेकिन जो भगवान का भक्त है ना, वो भगवान से ये प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे अवसर दो कि जब मुझे अवसर मिले मैं भगवान के उत्सव को मनाऊं। बार बार वर मांगे हूं हर्ष देऊं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति का सदा सत्संग। कि उन दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, भागवत में राम कथा कब आई? जब विश्वामित्र जी भगवान को लेने के लिए आए और भगवान ने ताड़का का संहार किया। और रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर पात्र है जिसका नाम है केवट। भगवान निरपराध होते हुए भी भगवान ने कोई अपराध नहीं किया था। राम जी उत्तम पुत्र हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं मैं उत्तम पुत्र बन नहीं सका। उत्तम पुत्र कौन है? माता पिता का, जो माता पिता के मन की बात को जान ले। और भगवान राम कहते हैं मैं माता पिता का उत्तम पुत्र बन नहीं पाया, क्योंकि पिता के मन में जो भाव आया उसको मैं जान नहीं पाया। माता कैकेयी ने जब ये वर मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम मां कैकेयी के पास गए। भगवान ने जाकर कहा, मैया तू मुझे इतना प्यार करती है, इतना स्नेह करती है, तुझे मांगना भी नहीं आया। अगर मांगना ही था ना तो पहले मुझसे पूछ लेती, मैं आपको बताता कि आप क्या मांगो। तो कैकेयी ने हंस करके राम से पूछा, अच्छा राम, अगर मैं तेरे से पूछती कि मैं क्या मांगू, तो राम जी ने कहा, भैया आपने एक अवधि मांग ली है, और वो भी 14 वर्ष की अवधि। और जब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी और मैं अयोध्या में आऊंगा, तो अयोध्या का राज तो फिर मुझे ही मिलेगा ना। मां, मैं 14 वर्ष नहीं, मैं आपके लिए 14 जन्मों तक वन में रहने के लिए तैयार हूं। मां, अगर तू मुझसे कहती ना तो मैं कहता तुझे तो पिता से मांग कि 14 जन्म राम वनवास, के तापस वेश तापस वेश विशेष उदासी, 14 जन्म राम वनवास। मैया मैं तुझे बताता, मैं 14 वर्ष नहीं 14 जन्मों तक तेरे लिए वन में रहने के लिए तैयार। वो भगवान राम उत्तम पुत्र हैं, लेकिन भगवान राम कहते हैं मैं उत्तम पुत्र बन नहीं पाया। और भगवान जब वन गए तो सबसे पहले गुहराज निशांत से मिले, और गंगा पार जाना था तो केवट से जाकर के नाव मांगी। हाँ? के मांगी नाव
मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जान। भगवान राम केवट के पास गए, केवट से जाकर नाव मांगी तो केवट ने कहा महाराज नाव नहीं लेकर आऊंगा। भगवान ने पूछा क्यों? केवट कहता है प्रभु मैंने सुना है पहले ही आप जब वन में आ रहे थे ना, आपने एक शिला को छुआ और वो शिला नारी बन गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ कठिना। तरयो मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ा। मैं अपनी नाव लेकर आने वाला नहीं हूं। जब आपने एक शिला को अपना चरण स्पर्श कराया तो वो स्त्री बन गई और मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है। अगर ये नारी बन गई तो मेरे तो परिवार का एक ही साधन है पालन पोषण का। तो भगवान ने कहा भैया क्या चाहते हो फिर? तो केवट ने कहा महाराज मेरी शर्त है, आपको अपनी नाव पर बिठाऊंगा लेकिन उससे पहले आपके चरण पखारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है जाओ लेकर के आओ। कटोते में गंगा जल लेकर के आया। भगवान ने एक चरण रख दिया उसके अंदर। केवट चरण पखार रहा है और चरण पखारते पखारते कहता है प्रभु एक नहीं दूसरा चरण भी कटोते में रख दो। भगवान ने जैसा ही दूसरा चरण रखा तो लकड़ी का कटोता था हिलने लगा और भगवान भी थोड़ा हिले। तो केवट ने कहा प्रभु डरो मत, मेरे सिर पर हाथ रख करके पकड़ लो मेरे सिर को, आप डगमगाओगे नहीं। राम जी जानकी जी से कहते हैं देख तेरे पिता ने सोने के मंडप बनाए और मेरे चरण नहीं धो पाए, केवल एक अंगूठा ही धोने को मिला हमको। जब विवाह होता है ना तो वर को भगवान नारायण का रूप मान करके माता पिता वर का अंगूठा धोते हैं और कहते हैं देख इसको ये मेरे दोनों चरण धो रहा है। और संत कहते हैं जिसके ऊपर भगवान का वरद हस्त आ जाए, यहां केवट के सिर पर भगवान अपना हाथ रखकर खड़े हुए हैं और केवट मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। और प्रसन्न मन से पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई लयो मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साचो गयो बरु तीर मारो तखन पे जब लगी न पखारई तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल फारू महाराज चरण कमल धो लिए, अब बैठो नाव पर। और जब गंगा जी के पार गए तो भगवान ने कहा कि कुछ केवट को दे दें। तो भगवान के पास तो कुछ था नहीं। और जब विवाह हुआ था ना तो उस समय माता ने ये समझाया था सीता जी को कि राम बड़े सकुचाते हैं, ये कभी कुछ किससे कहते नहीं है।
इसलिए तुझे ध्यान रखना पड़ेगा इनके। और जैसे ही जानकी जी ने राम जी की ओर देखा ना कि राम जी थोड़े असहज हो रहे हैं, सकुचा रहे हैं, तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाली और राम जी को दे दी, महाराज ये दे दो। और जैसे ही भगवान भरत हरे कृष्णा केवट को देने लगे, तो केवट दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गया। कहने लगा, नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, मुझे दशरथ जी महाराज के चरणों की सुगंध है, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, क्यों? अरे और भी तो लोग आते हैं ना, उनको भी तो गंगा से पार कराते हो, उतराई लेते हो ना, तो आपने हमें भी गंगा से पार उतारा है, तो हमसे भी थोड़ी उतराई ले लो। केवट कहता है, भैया आपका और मेरा काम एक जैसा ही है। जिस डिपार्टमेंट में आप हो ना, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूं। और एक डिपार्टमेंट के लोग जो होता है ना, आपस में कुछ लेते देते नहीं है, काम करते रहते हैं। अब जैसे ही ये कहा तो लखनलाल जी को क्रोध आ गया, अरे राम जी को क्या कहता है? हमारे भैया राम कोई नाविक हैं? हाँ? तो दशरथ जी ने कहा, हरे कृष्ण, केवट ने कहा राम जी से कि मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। भैया मैं भी मल्लाह हूं और आप भी मल्लाह हूं, मैं इस गंगा का मल्लाह हूं और अब भवसागर के मल्लाह हो। आज आप मेरे घर आए तो मैंने आपको गंगा जी से पार उतार दिया, और जिस दिन मैं आपके घर आऊंगा ना, आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। आपसे कुछ लूंगा नहीं। तो आप पहली कथा में श्रवण कर चुके हैं, जो निष्काम भक्ति है ना, वो भगवान से कुछ मांगती नहीं है, भगवान को देने की ही चेष्टा करती है। उन भगवान ने वन के अनेक अनेक दुखों को सहन करते हुए, अनेक अनेक कष्टों को सहन करते हुए जानकी जी को रावण हरण करके ले गया, और सीता जी को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी के साथ मित्रता हुई। रामचरितमानस आप पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। समय के अनुसार बड़े सूक्ष्म रूप से हनुमान जी महाराज जब लंका से जानकी जी का पता लगा करके आए, तो राम जी ने जानकी पूछा कि जानकी तो लंका में बड़ी दुखी होगी, वो अपना समय कैसे व्यतीत करती होगी। तो हनुमान जी ने राम जी के आगे हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु आप दुख का समय किसको कहते हो? क्या हमें जीवन में, बिजनेस के अंदर कभी कोई नुकसान हो जाए, वो दुख का समय है? या हमें कोई चोट लग जाए, वो दुख का समय है? तो राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान आपकी दृष्टि में दुख, सबसे बड़ा दुख का समय कौन सा है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरी दृष्टि में तो दुख का सबसे बड़ा समय वही है, सबसे बड़ा दुख वही है कि जिस समय जीव आपके नाम को भूल जाता है। कै हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरना भजन ना होई। और ये हमारे जीवन का सत्य है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का समय वही है जिस समय हम भगवान को और भगवान के नाम को भूल जाएं। और नाम जप करने का ना, संत कहते हैं कोई नियम नहीं है। आप चलते चलते भी नाम जप कर सकते हो, भोजन करते हुए नाम जप कर सकते हो, आते जाते भी नाम जप कर सकते हो। उन राम जी ने रावण का संहार करके
अधम रूपी रावण को मार करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और विभीषण को लंका का राज्य दे करके भगवान अयोध्या में आए और भगवान ने अयोध्या में आकर के राम राज्य की स्थापना की।